एक तो मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है, दुनिया में सारे मतलब 7-8 बिलियन लोगों में से एक उन्हीं का बच्चा है जिनका सर दीवार से टकराएगा और उसकी मौत हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता पापा, ऐसा नहीं होता यार। My father, he aces, he excels in thinking the worst situation कि मैं ही एक उनकी बेचारी बच्ची हूँ जिसके साथ सब बुरा बुरा होगा। समटाइम्स लोगों को आपके ओपिनियन से प्रॉब्लम होगी, नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग, नॉट बिकॉज यू ऑफेंडेड देम, बट बिकॉज इट्स यू। तुम्हें अपना फ्यूचर में दिखता है कि तुम्हें बच्चे करने आगे जाके, या तुम्हें एक अच्छी फैमिली रन करनी है, यू वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, तो उसके लिए तुमको पहले अपने आप को भी उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। मे बी जो तुम्हें नहीं मिला तुम अपने बच्चों को वो प्रोवाइड कर पाओ। Hi guys, I am Amanpreet Kaur And I'm Bhavika. and you're watching Ballmates. Welcome to our podcast, guys. So Bhavika, what's up? How was your week? Tell me. My week was full of traveling, Okay. and in this hot weather, traveling is a task. I swear अभी भी हम podcast shoot कर रहे हैं, इतनी गर्मी है and the AC is on. But yeah, the vibes are aesthetic. और अब समझ में आ रहा है, मैं 30 के पास आ रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी पीठ दुखती है अब ज्यादा। मतलब अब सिम्टम्स आने लगे हैं बुड्ढों वाले थोड़े थोड़े। I swear, I think back aches are very common now. I think 25 से पहले ना I used to go clubbing 3 times a week. Next day normal, आज चलेंगे बाहर, आज घूमने जाएंगे, कुछ नहीं है, no hangover. अब ऐसे लगते हैं 27-28 साल की हो गए हैं, भाई पीठ में दर्द है, अगले दिन सर में दर्द है, your body has become your enemy, पता नहीं डिस्प्रिन एस्प्रिन पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है। So I think 26 के बाद your body becomes your enemy. You have to take care of it very badly, very badly. और मैं तो ट्रैवल करते हुए मेरे को समझ में आया, लाइक ट्रैवलिंग इज ग्रेट, बट ट्रैवल करने के लिए जो तुम्हें मतलब कहते हैं ना कि यंग लाइफ 20s में घूम लो जितना घूमना है, 30s में भी घूम लो, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट बिकम्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। और ऊपर से दिल्ली में तो इतनी गर्मी है, कहीं पे भी चले जाओ आसपास, इट इज अ टास्क। और इंडिया का वेदर, it's too much bro, it's too much. I swear हम लोग पकड़े हैं यहाँ पे, बस रोस्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में, कबाब बन जाएगा मेरा थोड़ी देर में। बट यार आई अग्री विद यू, जैसे तू बोल रही है अडल्टिंग हैज बिकम टफ। मतलब अब मुझे ऐसे लगता था, पहले हम छोटे होते थे तो ऐसा लगता था यार कि जल्दी जल्दी बड़ा होना है, मम्मी के जैसे से ड्रेसअप करना है, कितनी मतलब इनको लेवरेज है, यू हैव योर अडल्ट मनी, आप घूमने जाते हो, आप ऐश करते हो। बट नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप, आई हैव रियलाइज ब्रो दिस शिट इज नॉट फॉर मी, आई वाज नॉट मेंट फॉर अडल्टिंग। It's so tough यार। अब आज भी मैं इस सर्टेन एज पे हूँ कि कुछ तो मैं आगे जाके लुकअप करूंगी ना कि मुझे वैसा बनना है या वैसी चीजें मुझे चाहिए लाइफ में, बट अगेन वी फॉरगेट दैट वी आर एजिंग आल्सो विद दैट, एंड इट बिकम्स अ टास्क। It feels like जैसे कल ही मैं अपना 17th बर्थडे मना रही थी एंड स्कूल से पास आउट हो रहे थे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी 27. My birthday is in 1 month by the way. Yes. So yeah, and I'm a Leo, so oh god, बहुत डर सा लग रहा है। So what did you do this whole week? As I said, traveling? I was traveling to my cousin's Roka ceremony. Oh wow! And yeah, she found a very nice guy That's for so herself. nice. That's rare. Congratulations. They had a 8-year-long relationship. Wow. Which is so fucking rare. And she has उसने एक benchmark create कर दिया सबके लिए अब, कि मतलब everything. So how was the wedding? किसी आंटी ने पूछा बेटा शादी कब करोगे? Wedding is yet to happen. It's not yet happened. So how was this Roka? मतलब किसी ने पूछा आपसे कब शादी कर रहे हो बेटा? हो, यही तो मेन क्वेश्चन था पूरे वेडिंग में, और यही होता है यार मेरे शादी के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा बच्चा कब पैदा कर रहे हो, बच्चा कब पैदा कर रहे हो? वही, as I said, people always look up to certain things and they stop living the present. I believe you should live in the present. Now guys, इससे मुझे एक बात याद आई है। You went to a function. I also went to someone's Sangeet function recently, and there was this bitch over there. Let me call that girl a bitch. That woman, that lady, a bitch. I'm sorry. I am a girl's girl, but only to those who are a girl's to me. So I was just sitting over there randomly, and there's this group I had to go, and I usually get cold vibes from that group, and I really don't give a fuck. मतलब मुझे पता है साल में एक बार मुझे उनसे मिलना है, so I don't care. So I went there and I sat, and there's this girl, there's this woman who just delivered a baby, and उसकी best friend भी बैठी थी साथ में. She also delivered a baby, and उन्हीं के ग्रुप से इस साइड पे 33-35 years के लोग बैठे जिनको babies नहीं चाहिए, and we were just having a discussion about babies. So I go like, yeah, I don't feel like I ever want to be a mom in life. You know it that I don't want to have kids. Everybody knows it कि I don't want to have kids.
So she's like, no, no, you're not in that frame of mind right now. I said, but I don't want to have kids. I was like, it was just a normal conversation. So this woman goes like, but you will get to know once you're 29 and your body gives up, you would want to have kids. Yes, sab bolte. And she was so rude, and I was like, listen up, I don't want to have kids. So she started looking at me. She said, no, when you'll be 29, 30, you would want to have kids. When people superimpose their own thoughts on other people. And I'm like, shut the fuck up, bitch. Who the fuck are you? I will not even meet you for 1 year. Who are you? ऐसे कौन बोलता है यार? I don't know. And I will tell you one thing. Do you know about my trauma? Do you know about my past life? You don't know. सेंस ही नहीं मेक करता कि 29 30 की हो जाएगी तब तुम्हारा मन करेगा. अरे मेरा अभी तो नहीं है ना, तुझे नहीं पता. There are so many people who don't even get married till 40. Yeah. What are you even saying? And people from your group who are 35, that lady is sitting over there, the lady on the left, she told me, I'm a dog mom. I don't want a kid right now. And she's like, okay. So पता है मैंने एक ओपिनियन बना लिया लाइफ में. मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है भाविका, समटाइम्स लोगों को आपके ओपिनियन से प्रॉब्लम होगी, नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग, नॉट बिकॉज यू ऑफेंडेड देम, नॉट बिकॉज आप कुछ गलत बोल रहे हो, बट बिकॉज इट्स यू. बिकॉज वो ओपिनियन आपसे आ रहा है, उनको प्रॉब्लम आपसे है. सो वट एवर यू स्पीक, राइट, रॉन्ग, एनीथिंग, उनको आपके ओपिनियन से प्रॉब्लम होगी. समटाइम्स इट्स जस्ट यू. एक इंसान को आपसे प्रॉब्लम है, तो अगर आप अच्छा भी करोगे बुरा भी करोगे, वो इंसान आपको हमेशा काटेगा ही, आपके वर्ड्स को हमेशा कट करेगा, एंड विल ऑलवेज स्पीक ऑपोजिट to what you're trying to say. So I was like, okay, bitch, you don't like me, I understand that, fine, you don't agree with me, but you don't impose your opinions on me. So मतलब एक चीज as an adult मैंने और भी सीखी है कि it's very tough to make friends at this age. You know, and you get misunderstood very easily for I don't know what. People just are very quick to make opinions आजकल, मुझे ऐसा लगता है. Yeah, I mean जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं with time, मुझे ऐसा लगता है कि सबको समझना भी बहुत मुश्किल हो रहा है. मतलब जैसे लोग कहते हैं कि यू नो एडल्ट हो जाओगे, तुम बड़े हो जाओगे तो लाइफ थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, लाइफ थोड़ी तुम फिगर आउट करने लगोगे 30 के बाद कि हाँ हमें यही करना है लाइफ में. बट हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता. आई बिलीव मैं तो ऐसी ही हूँ जैसी मैं पहले थी. मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, मैं पहले भी कंफ्यूज्ड थी, शायद अब मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ. एंड आई थिंक देयर इज़ नो शेम इन दैट. तुम बड़े हो रहे हो, तुम डजेंट मीन कि तुम और श्योर होते जाओगे, तुम और सक्सेसफुल होते जाओगे. इट्स ओके, एवरीबडी हैज़ देयर ओन पेस इन लाइफ. हर किसी का एडल्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें परफेक्शन की तरफ जाना है. यू शुड रियली तुम्हें अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एंड प्रेजेंट में जीना चाहिए. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एडल्टिंग. मतलब क्यों है और इतना प्रेशराइज्ड भी क्यों फील करना है अपने आप को कि तुम बड़े हो गए. एक्चुअली मुझे लगता है ये प्रेशर हमने अपने पे खुद बनाया. बिकॉज एज अ चाइल्ड यू नो हम ये सोचते थे कि हम बड़े होके ये बनेंगे, ऐसे करेंगे एंड वैसे करेंगे. सो आई थिंक अडल्टहुड इज बेसिकली यू नो रियलाइजिंग दैट whatever you thought you would be when you were 10, वो हमेशा नहीं होता. It will not pan out that way. Life does not work out like that. आप जब 10 साल के थे, आपका माइंड एक 10 साल के बच्चे जितना था. उस टाइम पे आपने जो सोचा कि मैं बड़े होके ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगी, I'll become a businessman also, I'm going to make 10 figures, वो सब नहीं होता. And that's okay, but that does not make you a failure. And टू एवरीवन कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती है लाइफ में कि मैं 25 पे जॉब करूंगा, 27 पे शादी करूंगा, 29 पे मेरा बच्चा होगा. देयर इज नो फिक्स टाइमलाइन टू एनीथिंग. इफ यू फील दैट यू आर 30 एंड यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, you do you. If you feel that you're 33, you don't want to have kids, you do you. So I don't think there should be a judgment, and that judgment coming from somebody who is 32, who is 32 herself, somebody who is 32 जो मुझे जज करे कि भाई आप तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पैदा. So it is यही गोल्स नहीं होते. लेट मी टेल यू, मतलब हाँ मैं थोड़ी रिलैक्स्ड वे में बोल रही थी ये चीज़ कि ठीक है हम बड़े हो रहे हैं बट वी शुड नॉट बी सो हार्श ऑन आवरसेल्व्स. बट इफ़ यू लुक, मतलब तुम्हें अपना फ्यूचर में दिखता है कि तुम्हें बच्चे करने हैं आगे जाके, या तुम्हें एक अच्छी फैमिली रन करनी है, यू वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, तो उसके लिए तुमको पहले अपने आप को भी उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा कि तुम जो मे बी जो तुम्हें नहीं मिला तुम अपने बच्चों को वो प्रोवाइड कर. exactly. एंड यू वांट टू बी दैट स्ट्रॉन्ग पेरेंट फर्स्ट, दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फर्स्ट, कि तुम एक बच्चा रेस कर सको और उसको वो सब प्रोवाइड कर सको जो उसकी नीड्स हों और जो वो डिज़र्व करता है.
बिकॉज अगेन एज आई सेड बच्चे की गलती नहीं है कि वो पैदा हो गया है. Exactly. यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल Yeah. कि उसे राइट टाइम पे, दैट इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग. Yeah. And I think whatever that woman said to you was totally rubbish. That Didn't make woman was sense. rubbish. Yeah. I'm telling you, that woman was rubbish. It's just put it. Let's just put it straight. That woman was rubbish. So yeah. And sometimes वही बात होगी ना, लोगों को इशू है तो आपकी हर बात से इशू होगा. So you can't do anything about it. And that's about it. Anyways, मुझे ऐसा लगता है अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात, मतलब मैं किसी के बर्थडे पे भी गई थी. एंड वहाँ पे मैंने एक मतलब मैंने ना ऐसे देखा कि वो सब कुछ ऐसे डेकोरेट करके उसने, मतलब इट्स माई 27th बर्थडे एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो इस वीक में मैं किसी की शादी पे भी गई थी एंड देन किसी के बर्थडे पे भी गई थी. एंड आई वाज लाइक यार 27-26 के होके भी लोग अपने बर्थडे पे इतना एक्साइटेड होते हैं. भाई मैं तो नहीं होती. नहीं हूँ, मैंने तो बहुत पहले ही छोड़ दिया है. एक्साइटेड ही नहीं हूँ. एंड यू नो समहाउ ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं अपने बर्थडे पे हमेशा रोती हूँ. I don't know why this happened. I don't know. ये मुझे क्यों नहीं पता ये बात. I don't know. I feel so overwhelmed. Last year मेरे birthday पे I was admitted to the hospital. Do you remember? And उससे पहले वाले birthday पे I cried. उससे पहले वाले birthday पे भी I cried. Is So it a basically I'm sign crying on you should not be excited for your birthday? I should not. I've stopped being. So this year I have decided I won't be excited for my birthday. Yeah, this year I've decided कि no excitement for my birthday because जब मैं excited होती हूँ कुछ बुरा हो जाता है. Last time I was excited for my birthday was in 2021 or 22. उसके बाद से मैंने अपने ना बर्थडे सेलिब्रेट करे हैं. मतलब मुझे पसंद ही नहीं है. मुझे I like it low key. फैमिली मी दैट्स इट. मुझे या फ्रेंड्स मैक्सिमम क्लोज यार फ्रेंड्स. एक तो ना बहुत बड़ी चीज ये भी होती है ना, एक तो बर्थडे पार्टी करो, यू कॉल 20 पीपल, it's a bill of 50-60,000 and then there's a hole in your pocket and then you're screwed. So as an adult you just do not have to see birthdays, you have to see the bill also that Bills comes along also, with it. right. Because as a kid your mother and father used to take care of your expenses and अभी मम्मा पापा नहीं है कि वो तो नहीं है ना कि मम्मा वो चाहिए और बेटा अभी पेट से पैसे तोड़ के I लाते still हैं. remember when I was 16 मैंने मम्मी पापा से जिद करी थी कि मेरा प्लीज 16th बर्थडे बना दो. सब बनाते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा बना था एंटिसिपेट कर 16th रहे हैं. birthday. I don't know if you were there. मेरा No, भी you were था. in Ukraine. नहीं, I went to your I was in your That जिसमें birthday मम्मा को party. प्लास्टर लगा हुआ था. I came to your 16th birthday. तो मेरा भी ऐसे ही I also celebrated my 16th God. birthday, but I feel so stupid now कि मैंने इतना तंग क्यों किया उनको और But क्यों मैंने वो birthday. that's being a child. No, now we are adults. हाँ, अब मुझे लगता है And लेकिन do you remember हमारे birthday पे हमारा pout era होता था. Oh We were pout God. वाली selfies and TikTok and everything. I still remember मुझे एक एकदम स्लिम फिट वो वाली ब्लैक ड्रेस, बॉडीकॉन ब्लैक ड्रेस पहनी थी मैंने अपने बर्थडे पे, 16 बर्थडे पे. You must be looking hot, but I'm Yeah, sure. I was looking very hot, but ठीक है मतलब. I'm still ashamed कि मैंने क्यों अपने पेरेंट्स को ऐसा बोला जबरदस्ती मेरा बर्थडे बना. That's so stupid. But ठीक है यार, I think आज तूने बोला है कर्मा तुझ पे आएगा, तेरे बच्चे भी तुझे बोलेंगे. हाँ, कर्मा आएगा. 16th birthday बनाओ. So yeah, I mean ठीक है यार, it's a part of adulting. And as adults मुझे ऐसा भी लगता है, मुझे जैसे बड़े भी हो रहे हैं ना, friendships are becoming more complicated now. जैसे जैसे हर चीज हो रही है, सब बर्थडेज को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कर रहे हैं, डेटिंग लाइफ को कर रहे हैं, फ्रेंडशिप्स भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है. मुझे ऐसा लगता है बचपन में इजी होती थी फ्रेंडशिप. मेरी तो कभी भी इजी नहीं थी यार. I don't know. My नहीं astrologer यार. should tell me why is it so. I don't मेरी- know. मेरे को ना, मैंने अभी today I was discussing it with someone also in the morning कि मुझे ऐसा लगता है कि I am too much of a giver in a friendship. In general मुझे ऐसा लगता है. मेरे को adulthood ने पता है क्या समझा दिया है? Stop giving too much in a friendship or a relationship. That is my problem. मैं ना बिच जाती हूँ. I am इतनी ओवर हूँ ना मैं, तू मुझे ये बोलेगी ना, मैं तेरे को बताती हूँ, I'm such an over giver ना कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई इसके लिए ना तू कुछ मतलब रेड कारपेट बिछा दे, मैं बिछा दूंगी. तू मुझे बोलेगा ताजमहल बना दे, ताजमहल बना दूंगी. तू मुझे बोलेगी उड़ जा हवा में, उसके लिए मैं उड़ जाऊँ. मैं सब कुछ कर लेती हूँ दोस्ती में. एंड मेरे को पता है तब हर्ट होता है जब आगे से मुझे वो सेम रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती है. एंड देन दी अदर पीपल आर लाइक, ओ हमने तो नहीं बोला था ना तुझे ऐसे करने को, तूने तो खुद किया है. सो यू नो इट इज काइंड ऑफ हर्टफुल. It is. बट या इन लास्ट 2 months मैंने अपने आप को थोड़ा सा पुल बैक कर लिया है फ्रॉम पीपल. आई एम लाइक जो मुझे एनर्जी मिलेगी मैं वही एनर्जी अब सबको दूंगी. मैंने वो डिसाइड अपने मन में कर लिया. बिकॉज मैंने ये चीज़ रियलाइज किया है एज एन अडल्ट ऑल्सो
इतना मेरे अंदर रहा ही नहीं है वो पीपल प्लीजिंग वाला ना भाविका की, वो मैं खत्म हो लोगों के लिए जाता है करती रहूं। यार वो, मतलब मेरे तो अराउंड 22-23 में पीपल प्लीजिंग बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। बिल्कुल, मतलब उसका आखिरी अंक जो वो कहते हैं ना, लास्ट पार्टिकल भी खत्म हो चुका था 2022 की जब मैं पीपल थी। हैव बिकम टू नॉनचलेंट तो इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सर मेरे को ऐसा लगता है पीपल हैव बिकम वेरी, ये चलता है लो एफर्ट्स आजकल रिलेशनशिप में भी। मेरे को ऐसा लगता है कि लो एफर्ट्स आर कूल। लड़कों को या लोगों को लगता है कि नॉन चलांट होना इज सो कूल, इट इज सो गुड। that is why people are so messed up, bro. That is the reason. बट यार what do you mean by nonchalant? How can you be nonchalant in relationship और प्यार? आई एम तो लाइक फुल्ली, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर कभी किसी के साथ थोड़ी फिल्मी दोस्ती, होनी चाहिए लाइफ। हाँ किसी से प्यार हो, किसी से दोस्ती हो, मैं तो पता नहीं क्या कर दूं उस इंसान के लिए। बाय द वे मैं ऐसा, ये फिल्मी होनी चाहिए लाइफ हर 6 महीने में बोल तो देती हूँ, फिर भगवान जो उसमें वो तड़के मसाले लगा देता है, उसके बाद बोलती हूँ बस बस भगवान और नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा, इट इज टू टफ, इट्स टू टफ। सो भाविका अब तो तू बता दे, जो तड़के मसाले की तू बात कर रही है, हाउ इज योर डेटिंग लाइफ गोइंग ऑन? यार डेटिंग लाइफ है ही नहीं ना, होगी तो बताऊंगी ना, है ही नहीं। थोड़ी बहुत तो है, मुझे पता है। थोड़ी बहुत भी नहीं है ना वो, क्योंकि होना चाहिए ना उसके लिए अदर पर्सन का इनपुट भी होना चाहिए। कुछ इनपुट अगेन वही बात है कि ये हमारा जो ये डेटिंग कल्चर है, आज बड़े भी हो रहे हैं ना हम लोग, रियलाइज हो रहा है एवरीबॉडी इज बिकमिंग नॉनचलेंट। एफर्ट्स ना करना लोगों को लगता है कूल है। अगर मैं एफर्ट्स डाल दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओवर लगेगा। अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो ऐसे होगा कि ओ शिट, मैंने इतने एफर्ट्स डाल दिए तो मैं नीचे हो गया उसके सामने। लोगों को ऐसे लगता है। भाविका, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस बर्थडे दिस ईयर नाउ? This year I'm planning a small get together with my friends. But you never do a party. You always say I'll do a party and then you ditch us because you want to save money. No, This it is happens only every- because I want to be a sloth on my birthday. I want to lie down on my bed. Come and on, you sleep. were born on that day. You were shot out in this. I don't that care. day. As I said, I'm not excited about my birthdays, and it's not about money. It's mostly about that I feel like being myself as much as I can be, and being myself is literally being on the bed all the time, and maybe going out doing shopping. This time, I really want to celebrate my birthday, although I'm planning to with my close friends again, not with many people. I don't have many friends. I have only few friends, 1 or 2. Yeah, and they are great people, by the way. So, मेरा भी तेरे क्या plans हैं? नहीं है मेरे कोई plans इस टाइम। वही मैं बोल रही चलो हूँ। ठीक है, इस बार swap कर लेते हर हैं। टाइम मेरे को ऐसे लगता है कि चल मैं एंड तक बोलती हूँ कि नहीं है नहीं है, और मुझे पता है मैं वो नाटक कर रही होती हूँ ताकि मुझे थोड़ा अटेंशन मिल जाए और लोग मेरे लिए प्लान करें। बट इस टाइम गाइस genuinely I have no birthday plans. I'm not looking forward to anything this year. All I've done is work my ass off since January. Every day I'm working. Bhavika is also working very hard. But me working hard is something that is out of syllabus. That's very rare. Out of syllabus. And I have been working my ass off. And I think my work is my god. इसने तो कभी पढ़ने के लिए हार्ड वर्क नहीं किया। Still I used to top. तो सोचो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ तो लाइफ मुझे कहाँ लेके जाएगी? So this is me telling the universe, you better make me famous, so that you know I can charge bomb for collaboration. Although मेरे बर्थडे जो मैं बाहर सेलिब्रेट करती थी, मैं वो बहुत अच्छे से करती थी, बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स थे वहाँ पर हम लोगों का सिंपल होता था। वी यूज टू डू फाइन डाइनिंग। हम कभी पैनोरामा वाले कैफेज में चले गए जहाँ से सी व्यू आता था। Wow. एंड कभी हम किसी बहुत अच्छी जगह मतलब डिनर करने चले गए, यूजुअली इंडियन रेस्टोरेंट्स या चाइनीज रेस्टोरेंट्स जो हमारे फेवरेट होते थे वहाँ के गो टू, वी यूज टू गो देयर। एंड अगेन वहाँ पे मेरी एक ही फ्रेंड होती थी जिसके साथ मैं जाती थी। सो माई लाइफ वॉज ऑलवेज लाइक दिस। नाउ खुशी is here, so I'll do my birthday party with her. That's my birthday party with my one friend. I think Maybe my mom as well. I think I'll be working on my birthday also. Me too. I was have a even on my feeling. during my internship. I was literally doing my intern job as वहाँ पर I was hospital. watching this talk show आज सुबह, and Shah Rukh Khan on that talk show goes like, I am like Picasso. I have a lot of sexual energy, but I channel that sexual energy into my work, and that's why my work is sexy. Wow. So Actually sounds like Shah Rukh. yeah, and that's why my work is sexy. So yes, I'm following Shah Rukh sir. So yeah, I'm channeling all my energy, just energy, not sexual energy, into my work, and that's why my work is going to be sexy. So yeah, you guys are going to see that.
क्या आई थिंक वही होने वाला है. वर्क हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. कभी सोचा नहीं था ना ऐसे 9 to 5 जाना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, वो पैसे खुद से भी कमाने पड़ते हैं, ऐसे कभी सोचा वही नहीं था. टाइम अच्छा था जब पापा मस्त. है ना, पापा 10 रुपए दे दो, कुछ खाने जाना है, पापा 100 रुपए दे दो, पापा 1000 रुपए दे दो, पापा 15,000 दे दो, पापा स्कूल की ट्रिप पे जाना है. ओ गॉड, पापा गोवा जाना है, पापा ये करना है, पापा. मैंने गोवा के लिए तो नहीं पूछा. जब भी मैंने गोवा के लिए पूछा है पापा से, और कोई जगह नहीं मिली तुझको? एक तो मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है, दुनिया में सारे मतलब 7-8 बिलियन लोगों में से एक उन्हीं का बच्चा है जिनका सर दीवार से टकराएगा और उसकी मौत हो जाएगी. मुझे समझ नहीं आता. पापा ऐसा नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता. My father, he aces, he excels in thinking the worst situation, worst possible situations, कि मैं ही एक उनकी बेचारी बच्ची हूँ जिसके साथ सब बुरा बुरा होगा. बाकी सब that's one thing that we have taken from our parents, overthinking. My father is like always thinking the worst scenario, most negative person. I should not say so bad about him, but yeah, he becomes very negative when I'm going out and he's like, इतनी लेट क्यों जाना है, and then he imagines the worst scenarios, tortures my mothers कि इतनी लेट क्यों आती है ये वो. But you know, getting back to birthdays, अब जैसे तू बोल रहा है, I feel like celebrating. And this year, like being very honest, jokes apart, yes, I will be working, but not on my birthday. But jokes apart, I'll tell you, Bhavika, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ ना, what I'm realizing is that I am becoming more lonely. Now, becoming lonely does not mean that I'm sad. इसका मतलब ये नहीं है. I have cultivated that relationship with myself कि मैं अगर खुद के साथ बैठ जाऊँ ना 10 घंटे भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे तो अच्छा लगता है. I have no issues. I love being lonely. I love being alone. I love being with myself. And I will tell you one thing in life. ये जो सच बात है, आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है ना, आपके मम्मी पापा के साथ नहीं है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं है, वो रिलेशन है जो आपका आपके साथ है. Whatever you think, the thoughts that you have about yourself, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. If you can sit with yourself 5 to 6 hours, मतलब I think you've aged in life. मेरे साथ भी यही है. मतलब मेरे को तो सबसे बेस्ट तू कह रही है ना, मैं अपने बर्थडे से, बिकॉज मुझे अकेले रहना ही सबसे अच्छा लगता है. So I think the most important relationship जो आपका होता है वो आपके साथ ही होता है. If you can sit with yourself for 10 hours alone ना, then I think you've aged in life. मतलब आपका सबसे important relationship आपके माँ बाप के साथ नहीं होता, आपके friends के साथ नहीं होता, not with your girlfriend, boyfriend. The relationship that you cultivate with yourself as an adult, I don't think it will ace any other thing in life. Because at the end of the day, you are on your own. Nobody will come to help you. कोई नहीं आता. It's a very big statement to make. Mom and dad भी एक point के बाद they grow old, you know. And if you're expecting people to come up and, you know, save your ass, ऐसा नहीं होने वाला. You are the one who's going to take yourself out of a problem. So it is very important to cultivate a good relationship with yourself. So yeah, I would again say I am lonely, but I'm happy. Being lonely does not mean that I'm sad. Me cultivating my good relationship with myself every day while sleeping. Yeah, that I can see. Anytime I'm calling Bhavika, she's sleeping only. Either I'm in hospital or I'm sleeping. हाँ खुशी, अभी मैं सो रही हूँ. खुशी, अभी मैं ना वहाँ पे हूँ, क्या हॉस्पिटल. ये 3 चीजें, मार्केट में हूँ, हॉस्पिटल हूँ, कि सो रही हूँ. ये तीन ही चीजें. Priorities. Your priorities, of course. And Bhavika, tell me one thing. I wanted to ask you. Have you ever been heartbroken? Yes. And how did it make you feel as an adult? That how do I get out of this self-sabotaging, क्या बोल सकते हैं इसको. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि you really like a person a lot. You actually love a person a lot. But you know that this person is not for you. Yeah. तो इस सिचुएशन में you know you feel very helpless कि यार ये this person is not for me, क्या करें. Helpless तो है ही. उसके साथ ये भी है कि यार अब इस चीज से निकले कैसे. मेन क्वेश्चन तो But I think again maturity is in life. It is realizing maturity in life is realizing that you can love a person. You can really be crazy for a person. You could be really मतलब पागल हो गए आप उसके प्यार में. But you have that maturity to realize that this person is not for me, and then you have to walk away. I think ये peak adulthood है कि आप उस चीज़ से इतना courage रखो कि you just let that person free.
एंड आई थिंक ये थप्पड़ एक बार हर किसी ना किसी को पड़ता ही है। या मेरे को ऐसा 3-4 पड़े हैं। एक बार क्या 3-4 पड़े हैं। आई हैव liked people बताओ in इतनी past. सुंदर लड़कियों को थप्पड़ पड़ रहे हैं। No, so I have liked people in past, really loved also people in past, and they also loved me back. But I was mature enough to realize that this person is not for me. करेक्ट, If I marry this ये तो person, वर्स्ट है, ये तो सबसे बुरा yes, है। if I marry this person or if I date this person, I'm screwed. या तो कभी लाइफस्टाइल मैच नहीं होता था, या तो कभी थॉट्स नहीं मैच होते थे, या तो हमारी थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी. सो येस, यू कुड लव अ पर्सन, यू कुड बी क्रेजी अबाउट अ पर्सन, बट द विजडम इज टू नो दैट okay, this person is not right for me and I have to walk away. Because bro, it's not about 1 year or 2 years. It's about fucking 40 to 50 years. You have to spend your life with that person. राइट, और अपने So- आप को कॉम्प्रोमाइज करके हमेशा नहीं जिया जा सकता। नहीं जिया जा तुम सकता. 1-2 दिन एक्टिंग कर लोगे, किसी के लिए बदल जाओगे, किसी के लिए चेंज हो जाओगे, बट तुम्हें बहुत साल तक एक ही इंसान के साथ अगर जिंदगी गुजारनी है तो वही है कि वो इंसान तुम्हें तुम बनने में पुश करे, ना कि कुछ और बनाए तुमको। और वो कुछ और बनने में तुम्हें मजबूर कर रहा है, देन दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू। एंड तुम जितनी जल्दी ये चीज़ रियलाइज कर लो और उस चीज़ को ख़त्म कर दो सही टाइम पर, वही उसी में ही समझदारी है, रादर दैन इतनी एनर्जी उसमें डाल दो और फिर बैठ के रोते रहो कि हाय अब मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ में से। Yeah. दैट इज इवन मोर पैथेटिक। उस चीज़ मतलब को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप, आई हैव बीन इन अ I have seen सिचुएशनशिप. खुशी बचपन से, एंड आई हैव सीन हर इन Yeah. ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, जो भी वो रिलेशनशिप में रही है आज तक, हाँ. और उसमें ये ही मोर गिविंग रही है, एग्जैक्टली. और इसको इतना गिविंग इंसान कभी कभी मिला मिला नहीं। ही नहीं लाइफ. तो इस वजह से मतलब मुझे इसके लिए एक बार ऐसा And इसने now मुझसे she शेयर knows भी that किया I था। have gone in that shell हाँ, जहाँ पे I've stopped giving anything to anyone. So basically, पता है भाविका, what I feel from my personal experience, if you are the one who is adjusting all the time, you will be the one who will always keep on adjusting. In my relationships, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे हुआ. I was the one who always loved more, and I was the one who has always adjusted more. So if I ever have kids, okay, या फिर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा, मैं उसको ऐसी एडवाइस दूंगी, be with someone who loves you more than you love them. It's better that ways. I think so, because I have given so much in relationships and in friendships. अब मन उठ गया, अब मन नहीं करता किसी भी चीज़ में अपना दिल लगाऊं या किसी भी चीज़ पे अपना टाइम दूं, नहीं करता. अब ऐसे लगता है माई वर्क इज़ माई लव, फर्स्ट लव. पहले मैं ऐसे बोलती थी, किसी का नाम लेती थी, दिस पर्सन इज माई फर्स्ट लव, ठीक है. अब मैं बोलती हूँ माई वर्क इज माई फर्स्ट लव. दैट्स हाउ आई रोल इन लाइफ. हाँ, मेरा भी यही है, सेम है। आपका, आप तो काम के साथ ही शादी कर लो, मुझे तो लगता है कर ही लिया मैंने तो। आपको तो पता ही नहीं चलता हमें कि चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा. मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लगता है, मतलब बेस्ट की भी बात नहीं है, बट एक एज के बाद तुम सीख जाते हो कि यही करना I think, अपनी yeah. मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ के लिए, टू बी Better. फोकस्ड इज द बेस्ट ऑन That's योर true, ग्रोथ। that's true, that's true. बाकी सब बाढ़ में जाए, कीप इट इन द बैकग्राउंड, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। Adulthood has done bheja fry to us now. It has fried our We are bheja. all burnt out now, We are burnt actually. out. And empathy burnout has also become very real now with age. Everybody is so fucked up in life. किसी के लिए empathy मुझे आती ही नहीं है. कोई आके अपना दुखड़ा सुनाता है, मैं कहती हूँ भाई सबके साथ बुरा हुआ है, हो गया, अपना दुखड़ा सुना, sort it out yourself. मेरे साथ भी हुआ है. अब मतलब लोग आके मुझे बताते हैं ना, ओ मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, मेरा empathy burnout भी हो गया. I'm like, bro, should I tell you my stories? You're going to be in the ground, 10 feet beneath the ground if I tell you my. So everybody has their own story. अब सुनने का मन, I think as you're growing up है ना, सबके साथ ही इतना हो गया है, सुनने का मन भी नहीं करता. It's like that. जैसे तेरे को सुनने का मन नहीं कर रहा अभी मेरी बातें, वैसे ही सबके साथ हो गया. That you're least interested. That's true. She's least interested today. Okay, guys. Now we are entering a rapid fire round. Bhavika, one question I'll ask you and one question you'll ask me. Yes, girl. Salary credit or birthday party? Salary credit, always. Your turn. Staying in or going out? चलिए आंसर तो खुद दे दे मेरे लिए. Going out. संडे हो या मंडे, हम रोज होता है हमारा फन डे. Okay. Sleep or party? Sleep. Oh yeah, she's a boring person. तेरा तो पार्टी है. Of course. Your turn. Biggest adult flex क्या है आपका? फ्लेक्स तो कुछ उखाड़ा नहीं है मैंने जिंदगी में. ये कितनी भी पी ले, इसको हैंगओवर नहीं होता. चढ़ती है मुझे. अरे हैंगओवर ये सब यहाँ नहीं बताते. बिगेस्ट फ्लेक्स कुछ नहीं है. मैंने ऐसा कुछ जिंदगी में उखाड़ा खुशी नहीं है. 3 दिन बैक टू बैक पार्टी कर सकती है. और मुझे Biggest flex. यस, मैं जिंदगी में मैं ऐसा कुछ महीने उखाड़ा में ही कर लूं, मैं उससे ज्यादा पागल हो जाती हूँ.
Okay, most expensive adult purchase आज तक की आपकी. From my own money, it was my bag. Okay. You. One responsibility you would delete forever. Earning money. I should get money directly. Same. भगवान हर महीने पेचेक मुझे भेज दे एंड मुझे पैसे कमाने ना पड़े और मैं चिल करूँ और मैं घूमती रहूँ. Same, bro. Yep. Okay, so the next question. Last thing that made you feel old. मुझे जब आंटी ने बोला तू कब शादी कर रही है, शादी. हाँ. Okay, ठीक है. Okay, sorry. and I was so pissed. मुझे शादी नहीं करनी. Next. One opinion you stopped caring about. Opinion about my looks. There are a lot of opinion about my looks. Some people have a lot of issues with my body being मुझे तो नहीं curvy. लगता कोई तेरी लुक को बोलता नहीं, होगा. they are some people and these people are amongst my family only. And recently I got to know somebody has commented on my face and I was like, fuck you, bitch. Get a क्या life. कमेंट भाई? I don't know. She had some issue with me, my face or my body, and I was like, fuck off. What Get the some work, babe. I And was how like does that. she look? Or he looks? She looks like a 50-year-old lady. That's the only hint Then that I why can the give. hell is she commenting on your Because she looks? has no life of her own. Let's move forward. Hmm. What's something you spend money on now that childhood you would never understand? दवाइयाँ. Actually, Medicines. मैं भी यही medicines. सोच रही थी. Why would I ever buy medicines? Why would I? मैं ये सोचती हूँ मम्मी हर चीज से दवाई क्यों खाती है, ऐसे लग रहा है जो कैंडी खा रही है. आज But समझ आ now रहा I है. know. Now that you've grown up, पीठ दर्द दवाई, सर दर्द दवाई, हैंगओवर दवाई, एसिडिटी दवाई. पहले अब मम्मी मैं समझ पा रही हूँ कि आपका नहीं, पूरा also- बक्सा क्यों बना होता था दवाइयों का. Also, संडे, मंडे, ट्यूसडे, my mother वेडनेसडे. used to buy like a lot of bed sheets, home decor, and I was least interested in all these Yeah. things as a child, but now I love it. Now I love it. I also love home decor. Same. Should we become aunties? Ugh. Next question. What's the weirdest thing you are excited to buy now? Should I say it? नजर ना लग जाए. Weirdest. अच्छा weirdest. Weirdest. अच्छा मैं तो expensive सोच रही. Weirdest. वो ना एक मैंने देखा था अभी उसका आया था Instagram पे एक ad आई थी. उसमें ना it's like a toy. It looks like a cigarette and when you like blow it उस पे से वो bubbles निकलते हैं. Yeah, this is one thing. The another thing she wanted to buy once we were in IKEA. She wanted to buy that middle finger वाला कोई. Yeah, so there was case. this वो sculpture type बना हुआ था. हाँ. उसका middle उसका ना actually चारों fingers आप मोड़ सकते थे. उसको jewelry stand, but I only wanted to just उसका middle finger में निकालना चाहती थी. So that anybody who comes in my room, they just sense my energy. That I just want them to fuck out of my room. I don't like people coming in my room just so in peace. ये इसका रोज का, इसको रोज कोई weird thing पसंद आ जाती है और इसको ले. Yeah, but I will buy that bubble cigarette वाला thing. मेरे लिए भी कर दिया. Yeah, it's very cool. It's very cool. What's one bill that ruins your mood every month? Don't say it. Oh, I think. मैं बताऊं मेरे stomach doctor का bill. Oh God, it's huge. I have IBS and it's just irritating because it's fucking it's in 5 figures and it's in grands and I don't like it and it's too much for me. But then again, money invested in your body is not money wasted. And second most irritating thing is that I have to pay for my parties and the food that I eat outside. I mean, it's high time now. It should be sponsored. So yeah, तू बता. ऐसा कुछ नहीं है. है तेरे मन में तू बोल नहीं रही. Guys, we will not say anything. ऐसे about anonymous this. खर्चे हो जाना जिनकी नीड ना हो, बस वही है और तो क्या ही. Okay, guys, now this is my last question to Bhavika. If you met your 18-year-old self or your 15-year-old self, what would you tell her? I would tell my 18-year-old self कि बेटा gear up. आगे बहुत सारी अड़चन आने वाली है. इतना रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है. वैसे मैं रिलैक्स कभी भी नहीं थी, वैसे पैनिकी ही बच्चा थी. But yes, gear up भाविका, 18-year-old. आगे बहुत सारी hurdles हैं. You have to get your things done. You have to make money. You have to do all that. You have to clear exams. Blah 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 blah. ये मैं 18-year-old को बोलती. और मैं 15-year-old को बोलती कि good बच्चा, you are on the right path. Because मैं 10th में थी तब और मुझको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी उस टाइम पर कि यार पता नहीं मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, मुझे मेडिकल मिलेगी, मतलब साइंस मिलेगी नहीं मिलेगी. तो तब आई वुड
give some love, share some love, and of course I would say कि it's okay. तब मेरे friends भी थोड़े bitchy sort of थे, I think. तो तब मैं ये भी बोलती कि it's okay, जब right time आएगा अच्छे लोग खुद तुम्हारे पास आ जाते हैं, and जो जिनको तुम deserve करते हो, the energy you give is what you attract, and मुझे अच्छे लोग मिले भी time के साथ, तो अपने 15-year-old self को मैं ये बोलती हूँ. That's nice. तू क्या बोलती? मैं क्या बोलती? If I would meet my 18-year-old self, तो मैं खुद को ये बोलती कि don't care about what other people are thinking. Everybody will judge you. तू जैसी है तू बहुत ठीक है. दूसरों की जजमेंट्स पे मत जा. तू दूसरों से थोड़ी सी अलग है, बट ये जो तेरा अलगपन है वो तुझे दूसरों से अलग बनाएगा आगे जाके. एंड तुझे अभी समझ नहीं आएगा, तुझे धीरे धीरे पता चलेगा. एंड सी, अगर ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा होता है ना, उस टाइम पे उस चीज़ को कोसो मत, बिकॉज इवेंचुअली आपको आगे जाके समझ आएगा इट्स फॉर द गुड. Yes. सो ऑल paths to heaven lead through hell, and you have to see the hell in order to see heaven. So जो करिए बढ़िया करिए, and you're all right. So yeah. Perfect. Well said. Okay guys, that's about it. This was a very fun and light podcast. It was about our feelings, and I hope that you can relate to us. If you like our content, please follow, share, subscribe. And you guys are not subscribing, yeah? Subscribe karo. And thank you for all the love that you have shown to Boldmates. Our community is increasing slowly day by day, and we are loving it. Thank you everyone. Bye.